गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसको देख करके आपको मजा आ जाएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। आप लोग बताइए, क्या आज तक कोई ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें ऐसे क्वेश्चन ना आए हो जहां आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ की जरूरत पड़ती हो और एलसीएम या एचसीएफ निकालने का तरीका कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये आपसे छुपा नहीं है। आज मैं आपको ऐसा तरीका सिखाने वाला हूं जिससे आप एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे चुटकियों में आप कर लोगे। इसके लिए बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड और मल्टीपल यानी कि गुणक। उम्मीद है सबको पता होंगे, ना पता हो हम बता देते हैं। जब भी गुणनखंड की बात आती है तो मेरे दिमाग में सीधे आता है अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर, लेकिन यहां हमें प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है। सपोज करिए आपको 15 के फैक्टर निकालना है तो फैक्टर का मीन्स हो गया वो सारे नंबर लिखने हैं जिनसे ये 15 डिवाइड हो सकता हो। तो कौन कौन से नंबर हैं? ये 15 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 5 जा 15, उसके बाद फिर 5 से डिवाइड होगा और इसमें 5 आ चुका है। इसका मतलब इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 15 के जो फैक्टर हुए वो यही, यहां से लेकर के यहां तक सारे नंबर लिख दीजिए, यही फैक्टर हो जाते हैं 1 3 5 और 15। ये फैक्टर निकालने का तरीका है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए 24 का फैक्टर निकालना है तो 24 1 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, 3 से भी डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, 4 से भी डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, फिर 5 से 24 डिविजिबल नहीं है और 6 से है, 6 आ चुका है। मतलब यहां से लेकर यहां तक के जितने नंबर हैं ये सारे के सारे 24 के फैक्टर हैं, 6 8 12 एंड 24। ये तरीका वैसे सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप सीख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए आप उसका इजीली फैक्टर निकाल सकते हैं। बात जब हम मल्टीपल की करते हैं, मल्टीपल तो बहुत ही आसान होता है। सपोज करिए 15 का मल्टीपल लिखना है, मतलब हमें उसका सिर्फ टेबल लिख देना होता है। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 और इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीपल लिख सकते हैं। अभी 8 का मुझे लिखना है, 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, इसी तरीके से। यानी मल्टीपल लिखना तो बहुत आसान होता है, बस सिंपली हमें उसका टेबल लिख देना होता है। फैक्टर का फंडा आपको ऐसा बनाना है। तो अगर आप फैक्टर और मल्टीपल जानते हैं तो समझ लीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना चुटकियों का काम है। हम एक एग्जांपल से आपको करके दिखाते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं 12 42 और 90। इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। सिंपली एचसीएफ निकालने का तरीका सबको पता है, इसलिए मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे अपने तरीके पे आ जाता हूं। आपको इसमें सबसे छोटा नंबर देखना है, जो भी सबसे छोटा नंबर हो उसके मुझे सारे फैक्टर लिख देने हैं और फैक्टर अभी मैंने आपको लिख करके दिखाया है। तो सारे फैक्टर 12 के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद 5 होगा नहीं, फिर 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, फिर यानी कि सीधे 12 आ जाएगा। ये फैक्टर है। वैसे फैक्टर निकालने का तरीका बता चुका हूं, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से होने लगेगा। 1 12 2 का 6 जा 12 होगा, 3 का 4 जा 12 होगा। तो हमारे पास फैक्टर यही हो गए 1 2 3 4 6 एंड
12। ये सारे फैक्टर हैं। अब हमारी वर्किंग क्या है कि इसमें से मुझे हाईएस्ट नंबर लेना है, और वो हाईएस्ट नंबर लेना है जो बचे हुए दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो 12 से 42 डिवाइड नहीं होगा, खत्म हो गया इसका। 6 की बात करें, 6 से 42 डिवाइड हो जाएगा, और क्या 90 डिवाइड होगा? तो जब 6 से हम 90 को डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि HCF हमारा 6 आ गया। न ज्यादा कुछ करना है, न ज्यादा सोचना है। जितनी प्रैक्टिस आपकी फैक्टर निकालने में होगी, फैक्टर निकालना क्लास 6 में सिखाया जाता है, क्लास 5th में सिखाया जाता है, तो जितना आप जल्दी फैक्टर निकाल सकते होगे उतनी ही जल्दी आपको HCF मिलेगा। 2-3 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। एक और चीज है, कोई जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर निकालिए, आप तुरंत हाईएस्ट से शुरू हो जाइए और उससे छोटे उल्टा फैक्टर लेते रहिए, आपको तुरंत निकल आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे सामने एक एग्जांपल लिखा है, इसमें भी मुझे HCF निकालना है। प्रोसेस हमारे पास सेम है, जो भी नंबर सबसे छोटा होगा उसके फैक्टर लिखेंगे। तो 15 के फैक्टर में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है और खुद 15 आता है। अब शुरुआत सबसे बड़े नंबर से करनी है, तो 15 से 120 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 625 डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये HCF नहीं हो सकता। अब बचा 5 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, यानी कि HCF हमारा 5 हो गया। 2-3 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। तो बहुत आसानी से आप किसी भी नंबर का HCF निकाल सकते हैं। इससे भी आसान होता है LCM निकालना, उसको भी सिखा देता हूं मैं। LCM को निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो तरीका यही फैक्टर वाला है, आपके पास है 10, 20 और 30। मुझे इसका LCM निकालना है, तो जो सबसे बड़ा नंबर हो उस नंबर के मुझे मल्टीपल लिखने हैं। तो 30 के मल्टीपल 30 के बाद 60, 3 जा 90, 3 4 जा 12 और ऐसे आते चले जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि जो बचे हुए नंबर है, वो चाहे 1 बचा हो, 2 बचा हो या 10 बचा हो, बचे हुए नंबर से मुझे इनके मल्टीपल को डिवाइड करना है। जिस मल्टीपल को सारे नंबर डिवाइड कर दें वही HCF हो जाता है। तो अभी मैं 60 की बात करूं तो 60 10 से डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा यही LCM हो गया। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा एक और तरीका है LCM निकालने का। दूसरा तरीका हमारा क्या है, ये हमारे पास नंबर हैं 10, 20 और 30। हम सबसे पहले इसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर लेंगे और ये चेक करेंगे कि वो सबसे बड़ा नंबर बचे हुए नंबर्स में से क्या किसी से डिवाइड हो रहा है। अगर हां तो दूसरा तरीका लगाएंगे, नहीं तो दूसरा तरीका लगाएंगे। चूंकि ये 30 इसमें से इस 10 से डिवाइड है, तो इस 10 को तुरंत हटा दिया जाएगा। इसको हटाने के बाद अब बचा मेरे पास 20 और 30। मैंने आपको मल्टीपल लिखना सिखाया है, अब आपके पास सिर्फ 2 ही नंबर हैं, यानी 30 का मल्टीपल लिखना है और 20 से डिवाइड कर देना है। तो 30 का मल्टीपल आता है 60, फिर आता है 90, फिर ऐसे आता रहेगा। अब 20 से ये 60 डिविजिबल है, तो यही हमारा LCM हो गया 60। इसको एक और एग्जांपल पे करके देखते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल हमारे पास है। यहां पे देखिए सबसे बड़ा नंबर 75 है, अब बचे हुए हैं 12 और 25। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि इन दोनों में से क्या कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है। तो ये 25 ऐसा नंबर है जो इसे डिवाइड कर देगा, और जो डिवाइड कर देगा उसको हम हटा देंगे। अब मैंने आपको सिखाया कि बड़े नंबर का हम मल्टीपल लिखना शुरू करते हैं, लेकिन आप कहोगे कि सर 75 तो ऑलरेडी इतना बड़ा नंबर है, इसका हम मल्टीपल अगर लिखेंगे तो मुझे बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा या ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसका भी विकल्प है। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो इसके बड़े नंबर के मल्टीपल लिखने के बजाय छोटे नंबर के फैक्टर करिए और कोशिश करिए कि उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसके हर व्यक्ति कोई भी हो वो फैक्टर जानता जरूर है। तो 12 के जो फैक्टर निकलते हैं
12 के फैक्टर हैं 2, 2 एंड 3, ये 3 फैक्टर निकलते हैं। अब मुझे इनमें से चेक करना है कि इनमें से क्या कोई फैक्टर ऐसा है जो इस 75 को डिवाइड कर सकता है। आप बताओगे कि सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हटा दीजिए इसको, ना इस 2 से डिवाइड होगा ना इस 2 से डिवाइड होगा, बट एलसीएम हमारा यही हो गया 2 2 जा 4 इंटू 75, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 300, यही हमारा एलसीएम हो गया। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास है। इस एग्जाम्पल में एक भी नंबर नहीं है जो किसी दूसरे नंबर से कट सकता हो। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें हाईएस्ट नंबर ऐसा ढूंढना है जो जितने भी नंबर दिए गए हों उन सबको डिवाइड कर सकता हो या उनमें से कुछ नंबर को डिवाइड कर सकता हो। तो यहां पे आप अगर देखें तो ये 5 से सारे के सारे नंबर डिविजिबल हैं। तो अगर इनको 5 से डिवाइड किया जाए तो यहां पे 2 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा और यहां पे 7 बचेगा। अब इनमें कोई कॉमन डिविजिबल नहीं है, बस इनको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है और जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 3 7 जा 21, 10 जा 210 और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जितनी बढ़िया आपको डिविजिबिलिटी आती होगी उतना बढ़िया तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे।